हेलो दोस्तों, आप सब सुन रहे हो तेनालीरामा इस सीरियल का आज का एपिसोड रिव्यू 3 फरवरी का रिव्यू। तो दोस्तों, गिरगिट राज को कोई एक बादशाह मिला है। तब गिरगिट राज ने उनकी सारी मनीषा उस बादशाह को बताई है कि कैसे उनका हाथी, मतलब वो हाथी जो पत्थर का है, उस पे रसायन शास्त्र का इस्तेमाल करके गिरगिट राज उस हाथी को विजयनगर भेजने वाले हैं। और वो हाथी विजयनगर को ऐसा तहस नहस करेगा कि आने वाली सारी पीढ़ियां भी थर थर कांप उठेगी। यहाँ पे इस गिरगिट राज ने इन बच्चों का इस्तेमाल किया है। बच्चों ने राजा जी का मुकुट चोरी किया है। मुकुट चोरी होते ही बवाल हो गया, सारे राज्य में खबर फैल गई। तेनालीरामा को नींद से उठाया जा रहा है, चलो राज्य पर विपदा आ गई। यहाँ गिरगिट राज बहुत जोर जोर से मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं, क्योंकि ये सारा प्लान गिरगिट राज का है। राजा जी बहुत क्रोधित है कि ऐसा अब तक कभी नहीं हुआ। राजा जी का मुकुट चोरी होने से उनके हिम्मत, साहस और ताकत पर सवाल उठा है, जिस वजह से राजा जी बहुत नाराज है। अब ये चोरी जिस किसी ने भी की है उसे हाजिर किया जाए। राजा ने अब ऐलान किया है। तभी मंत्री जी कहते हैं, महाराज चोर पकड़े गए हैं। तब राजा जी बहुत क्रोधित होते हैं और सोचते हैं चोर को ऐसा दंड देंगे, ऐसा दंड देंगे कि सारा इतिहास जानता रहेगा कि राजा के मुकुट पर हाथ लगाने का क्या दंड होता है। तभी तथाचार्य जी यहाँ पे बहुत प्रलाप करते हैं, युक्ति लाभ करते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर यहाँ पे चोरों को जब सामने दरबार में हाजिर किया जाता है तो सब लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि चोर तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब रामा सोचता है इन बच्चों के बारे में कि ये तो लालच की हद हो गई, इन बच्चों ने तो अब सीमा पार कर दी। पर पता नहीं कैसे, कब और कहाँ शारदा और अम्मा को पता चल गया कि बच्चे दरबार में हाजिर हो चुके हैं। अब अम्मा कहती है वो मेरी बहन है, उसे ऐसे कैसे पकड़ा। अब अम्मा भी चली है दरबार में बच्चों की साइड लेने के लिए। पर आगे देखिए दोस्तों क्या क्या हुआ। अब रामा बच्चों की तरफ देख रहा है, सारे दरबारवासी बच्चों की तरफ देख रहे हैं। तथाचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि बच्चों को दंड दिया जाए ताकि कोई साहस न करे फिर से राजा का मुकुट चुराने का। पर यहाँ पे मंत्री जी कहते हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि सैनिक कह रहे हैं आप ही ने उन्हें नगर में प्रवेश दिया था। अब तथाचार्य गुरुजी जो कुछ भी हुआ वो सारा घटनाक्रम अब दरबार में राजा जी को और सारे मंत्रीगणों को बताते हैं कि कैसे उन्होंने बच्चों को नगर में प्रवेश दिलाया। मंत्री जी कहते हैं तो दंड के भागी आप भी हुए तथाचार्य। अब तथाचार्य जी डर जाते हैं और यहाँ पे वो मंत्री जी से युक्ति लाभ करके जीत ही जाते हैं। तथाचार्य जी कहते हैं मैं कैसा हूँ दंड का पात्र, ये बच्चे मुझे यहाँ पर लाने के लिए विवश कर रहे थे। और जो कुछ भी हुआ वो तथाचार्य जी ने बताया है कि कैसे बच्चों ने तथाचार्य जी को कैसे फंसाया। तथाचार्य जी बता रहे हैं कि बच्चे उनसे कह रहे थे कि एकलव्य के भांति वो तथाचार्य जी से शिक्षा पाना चाहते हैं, इसलिए तथाचार्य जी बच्चों को उनके साथ लेकर ताकि बच्चों को वो अच्छी शिक्षा दे सके। लेकिन इसमें तथाचार्य जी का कुछ अलग ही हेतु था दोस्तों। तथाचार्य जी को लग रहा है कि गनी बनी अब काम के नहीं रहे, महाराज जो भी उपहार देंगे वो सारे उपहार संभालने हेतु कोई तो रहेगा। इसलिए तथाचार्य जी ने इन सारे बच्चों को नगर में प्रवेश दिया, वो भी इनके शिष्य है कहकर। लेकिन दोस्तों ये सारी मनीषा और ये सारा जो भी प्लान है वो गिरगिट राज का है। गिरगिट राज वहाँ पीछे ही खड़े हैं। गिरगिट राज ने ही बच्चों को ये सब करने के लिए मजबूर किया है। लेकिन आगे देखिए, अब गनी बनी तथाचार्य के साथ ना रहे, इसलिए बच्चों ने आगे कुछ किया, कुछ ऐसा एक कीचड़ पे पत्थर मारा ताकि कीचड़ गनी बनी के ऊपर गिरे। और ऐसे ही हुआ, गनी बनी के ऊपर कीचड़ गिरने की वजह से गनी बनी का चेहरा, कपड़े खराब हो गए और गनी बनी तथाचार्य जी से आज्ञा पाकर वहां से निकल जाते हैं ताकि वो अपने ऊपर लगा हुआ ये पूरा कीचड़ धोकर आ सके। अब जो कुछ भी हुआ वो सब महाराज को तथाचार्य जी कुछ इस तरह से बता रहे हैं। अब तथाचार्य जी कह रहे हैं मैंने जब इन बच्चों को प्रवेश दिया तभी अब इसी रात में अब चोरी हो गई। सारी सुरक्षा कर्मियों को कुछ आवाजें सुनाई दी। सैनिकों ने आवाजें सुनकर इन बच्चों का पीछा किया और पीछा करने पर इनको पता चला कि मुकुट चोरी हुआ है और मुकुट किसी और के हाथ में इन बच्चों ने थमा दिया है। बच्चे भी भागने वाले थे, तभी सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों को पकड़ ही लिया, ऐसा तथाचार्य महाराज को बता रहे हैं।
महाराज अब बहुत क्रोधित है। मतलब महाराज का मुकुट तो रहा नहीं, लेकिन बच्चे पकड़े गए। अब तथाचार्य महाराज से कह रहे हैं कि महाराज इन बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आगे जाके कोई भी साहस ना करे आपका मुकुट चुराने का। मंत्रीवर कहते हैं कि मतलब मुकुट तो चोरी हो ही गया है, अब बच्चों को सजा दे तो कैसे दे। अब यहाँ देखिए दोस्तों, रामा अपनी सूझबूझ बुद्धि से सोचता है और तथाचार्य जी को कहता है आप रहने दीजिए तथाचार्य जी, मुझे ऐसा लगता है हमें सर्वप्रथम मुकुट को ढूंढना चाहिए। रामा महाराज से कह रहा है कि महाराज हमें सर्वप्रथम मुकुट को ही ढूंढना पड़ेगा, हमारी प्राथमिकता बच्चों को दंड देना नहीं बल्कि मुकुट को ढूंढना है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन आपको मुकुट को अभिषेक जो करवाना है। महाराज मुझे ऐसा लगता है ये बच्चे ही हमें साथ देंगे मुकुट को ढूंढने के लिए। बच्चों ने अगर ये मुकुट किसी चौथे साथीदार को दिया है तो जरूर बच्चों को ही पता होगा कि वो मुकुट कहाँ है, तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों से सवाल जवाब करने चाहिए। महाराज अब क्रोधित है, महाराज का मुकुट लेके कौन गया। अब तथाचार्य जी यहाँ पे सोच रहे हैं कि रामा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। अब महाराज कहते हैं सवाल जवाब किए जाए बच्चों से। अब रामा बच्चों से सवाल करने लगा है, क्यों रे बच्चों, मुकुट कहाँ रख कर आए हो। अब बच्चे बहुत डर गए हैं और बेचारे रोने लग जाते हैं। रामा के सवाल पर बच्चे रोकर कहते हैं हमने चोरी नहीं की। रामा उनसे फिर से पूछता है मुकुट की चोरी क्यों की। और यहीं पे यह एपिसोड आज समाप्त हुआ है दोस्तों, लेकिन कल बहुत मजा आने वाला है। बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, हमने चोरी नहीं की, लेकिन बच्चों की कोई नहीं सुन रहा। पर वहाँ पे शारदा और अम्मा पहुँच चुके हैं। तभी अब रामा कहता है बताओ चोरी क्यों की। बच्चों को डांट रहे हैं, तभी उनमें से एक बच्चा कबूल कर लेता है कि हाँ हमने चोरी की है। अब देखिए आगे आगे दोस्तों इस चोरी का नतीजा क्या होता है। क्या गिरगिट राज इस चोरी की वजह से दरबार में आके तहलका मचा पाएगा, या फिर इन्हीं बच्चों की वजह से, चोरी करने की वजह से कोई सबूत हाथ आएगा। जानने के लिए देखते रहिए तेनालीरामा का अगला एपिसोड। आज के एपिसोड में बस इतना ही था दोस्तों। आपको तेनालीरामा का मेरा यह रिव्यू सुनना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।